Good morning, my dear students and friends. डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें आपका प्रोटीन इसके पहले 3 लेक्चर में कवर कर चुका था। आपको वो मेरे चैनल सुपर फार्मेसी पर मिल जाएगा। अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, लिपिड के बारे में। तो लिपिड का पहला लेक्चर है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं चंद्रमोहन सिंह और मेरे चैनल सुपर फार्मेसी पर इसके पहले का भी लेक्चर आपका मिल जाएगा। तो हम देखते हैं लिपिड में इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन विथ एग्जांपल, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइग्लिसराइड and fatty acid classification based on the chemical and nutritional requirement with example। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस का इतने पार्ट इस लेक्चर में हम कवर करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ये वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत जान लीजिए लिपिड के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है, तो इन 1815 हेनरी ब्राकोनट क्लासिफाइड लिपिड्स। हेनरी ब्राकोनट जो है वो लिपिड को क्लासिफाई किया। एंड उस समय लिपिड जो है ग्रेसियस उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई इन्होंने किया। सुप्स जो है उसको सॉलिड ग्रेसी या तावल, एंड ह्यूल्स को फ्लूइड ऑयल, ये 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। नेक्स्ट अब देखते हैं इन 1823 में माइकल यूजेन च्यूरवॉल डेवलप ए मोर डिटेल क्लासिफिकेशन। मतलब माइकल यूजेन च्यूरवॉल जो है वो आपका इसका डिटेल्स में क्लासिफाई कर दिया। ऑयल्स जिसमें क्या था, ऑयल्स अलग कर दिया, जो ग्रीसी टाइप का दिखता है उसको अलग करते हैं। टॉवल्स, वैक्सेस, रेजिन्स, ब्लास्म एंड वोलेटाइल ऑयल आर एसेंशियल ऑयल, इन सबको अलग कर दिए। नेक्स्ट देखते हैं द फर्स्ट सिंथेटिक ट्राइग्लिसराइड वाज रिपोर्टेड। तो हम देखते हैं लिपिड में सबसे पहला जो है आपका ट्राइग्लिसराइड है, तो जिसको फैटी एसिड कहते हैं, वो कौन रिपोर्ट किया था सबसे पहले? 1847 में थियोफाइलस पियोज एंड आपका थियोडोर ग्लोबे 1847 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया और बताया फास्फोलिपिड्स इन मैमेलियन ब्रेन एंड हैन एग काल्सिटिक, यानी कि जो मैमेलियन के ब्रेन है उसमें फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, और हैन का मुर्गी के अंडे में लिसिथिन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थ्यूडिचोन डिस्कवर्ड इन ह्यूमन ब्रेन सम फास्फोलिपिड्स, जैसे सिफेलिन का डिस्कवर्ड इन्होंने किया था कि ह्यूमन के ब्रेन में जो फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं जिसको सिफेलिन कहा जाता है, वो थ्यूडिचोन ने डिस्कवर्ड किया। उसके बाद से लिपिड डिराइव्ड फ्रॉम, लिपिड आपका ग्रीक वर्ड जो लिपोस से डिराइव्ड हुआ है, इसका मतलब होता है फैट। लिपोस का मतलब होता है फैट। ये सबसे पहले 1923 में फ्रेंच फार्माकोलॉजिस्ट ग्रेबियल बर्टेंड के द्वारा प्रपोज किया गया था। तो एक ग्रीक वर्ड लिपोस है, लिपोस का मतलब होता है फैट, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है लिपिड आपका। इसके बाद से हम देखते हैं डिफिनीशन। तो लिपिड का डिफिनीशन क्या है? तो लिपिड आर द हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड
यानी कि लिपिड क्या है, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिपिड जो है, हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो फैटी एसिड से रिलेशन रखता है, जैसे आप देखिए। और नेक्स्ट देखते हैं, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो लिपिड की एक प्रॉपर्टी है, ये इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और सॉल्युबल जो होता है वो किस में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, etc। जैसे आप देखिए तेल को आप पानी में डालिए तो ऊपर ही रह जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट्स आकर वाइडली इन प्लांट एनिमल किंगडम, फॉर एग्जांपल ऑयल्स, वैक्स एंड फैट। तो लिपिड कहाँ पाया जाता है, वाइडली जो पाया जाता है आपका एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम में पाया जाता है। एनिमल से और प्लांट से लिपिड्स ऑब्टेन होता है, जैसे एग्जांपल है आपका ऑयल्स, वैक्स एंड फैट। ये जो है वो क्या है, लिपिड है। ये किससे पाए जाते हैं, एनिमल एंड प्लांट से। नेक्स्ट देखते हैं, लिपिड्स आर डाइटरी कंस्टिट्यूएंट ऑन अकाउंट ऑफ हाई कैलोरिक वैल्यू। लिपिड जो है एक डाइटरी कंस्टिट्यूएंट है जो खाने के साथ हमें मिलता है, और इसकी कैलोरी जो होती है वो हाई होती है, इसकी कैलोरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स को हम लिपिड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो लिपिड्स जो है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला है आपका सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड्स आपका जो है वो एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन है, यानी कि एस्टर फॉर्मेशन होता है, एस्टर ग्रुप फॉर्म करता है। तो सिंपल लिपिड्स में मेनली क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद द सर्टेन अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप के साथ अल्कोहलिक ग्रुप और फैटी एसिड मिला करके आपका एस्टर शो करता है, एस्टर बनाता है, एस्टर ग्रुप बनाता है। अभी आप इसका आगे स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सिंपल लिपिड में हम देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये 2 पार्ट में है, एक तो फैट एंड ऑयल्स जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसका एक क्या है, ट्राइग्लिसराइड जो है वो एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, यानी एस्टर है किसका, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, जिसको फैट एंड ऑयल, इसको ही ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। दूसरा जो है वैक्सेस है, जैसे हनी भी आप देखते हैं वैक्सेस है, वैक्स है। तो इसमें क्या, एस्टर ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ एलिफैटिक अल्कोहल, यानी कि एक क्या है, फैटी एसिड के साथ हम लॉन्ग चेन ऑफ एलिफैटिक अल्कोहल, एलिफैटिक मतलब क्या, कार्बन, कार्बन चैन होता है, एलिफैटिक मतलब कार्बन चैन, एक लंबा कार्बन चैन के साथ अल्कोहल होता है। अगर लिपिड को हम देखें तो लिपिड में एक लंबा चैन होता है हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कार्बन्स का एक लंबा चैन होता है। कंपाउंड लिपिड जो है हम देखते हैं, कंपाउंड लिपिड क्या होता है। तो कंपाउंड लिपिड आप देखेंगे तो ये कंपाउंड लिपिड को जो डिवाइड किए गए हैं, एक है फास्फोलिपिड्स कैटेगरी जो इनकी है, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड्स, तीसरा है आपका सल्फोलिपिड्स एंड चौथा जो है लाइपोप्रोटीन्स। अब देखते हैं फास्फोलिपिड्स कुछ आपके एग्जांपल्स, स्पेंजोमाइलिन्स, लिसिथिन जो एग में पाया जाता है, सिफेलिन्स,
एंड प्लाज्मालोजेंस एंड फास्फाटाइडिक एसिड। नेक्स्ट हम ग्लाइकोलिपिड्स को देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। सेरेब्रोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स, साइटोलिपिड्स। इसी तरह से आपका सल्फोलिपिड्स है एंड लाइपोप्रोटीन्स है। अब देखते हैं डिराइव्ड का। तो डिराइव्ड में कितने पार्ट होते हैं? तो डिराइव्ड जो होता है एक स्टेरॉइड पार्ट होता है, यानी स्केलेटन ऑफ स्टेरॉइड के ग्रुप इसमें ऐड होते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्पेंस होता है। नेक्स्ट आपका इसमें है कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इसका स्टेरॉइड का एग्जांपल आप देखिए तो AC29, C28, C27 etc, मतलब इस तरह के कार्बन का ग्रुप होता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे एग्जांपल आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, एल्कोस्ट्रॉल हो गया। टर्पेंस का होता है मोनोटर्पेंस, डाइटर्पेंस, पॉलीटर्पेंस। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो जो आपके लाइकोपेन, कैरोटीन्स, जेंटोफाइलिन्स। ये आपका लिपिड का क्लासिफिकेशन है जो एक तरफ से देखें तो टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड का है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइग्लिसराइड, इसको ध्यान से देखिएगा। CH2, CH, CH2 ये आपस में जुड़े रहते हैं और इनके साथ एल्कोहल ग्रुप होता है OH, OH, OH। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। अभी इसके पहले जब मैं आपको एग्जांपल बता रहा था या क्लासिफिकेशन दे रहा था उसमें ग्लिसरॉल का रोल होता है। अब क्या होता है? फैटी एसिड हम देखते हैं। तो फैटी एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जिसमें OH ग्रुप होता है। OH के साथ COOH ग्रुप होता है, यानी कि RCOOH, यानी R और C कार्बन के साथ आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है और एक ग्रुप ऑफ कार्बन जो होता है OH ग्रुप से, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो हम R यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रहा है एलिफैटिक चेन, यानी कार्बन का लंबा चेन। दूसरा सेम वही है, फैटी एसिड है। इनको 3 पार्ट में हम देखें, मतलब फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, फैटी एसिड 3। तो R1, R2, R3 से हम डिनोट कर सकते हैं फैटी एसिड 3 फैटी एसिड। जैसे ये देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो R1 C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप मिला के इसको ऐसे भी बोल सकते हैं R1 COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मिल करके ये 3 फैटी एसिड जो है, मतलब 3 फैटी एसिड हो गया। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिल करके आपका क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड, इसी को हम क्या कहते हैं? फैट्स, नेचुरल फैट्स कहते हैं। अब इसमें से जो रेड आपका कलर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्लिसरॉल में OH जो रेड कलर है, और इसमें फैटी एसिड में OH जो OH रेड कलर है, ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और बाकी जो होता है बाइंडिंग सेम आकर के वैसे जुड़ जाता है। जैसे देखिए आप सिंपल CH2O, C डबल बॉन्ड O एंड R1, R2, R3। तो ये क्या हो गया आपका? इसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फैट। ट्राइग्लिसराइड ही हमारा क्या है? नेचुरल फैट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 3H2O बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन में एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड जब आपस में मिलेंगे तो 3H2O बाहर निकल जाएगा और ट्राइग्लिसराइड बनेगा। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिएगा, जब प्रॉपर्टी बताऊंगा तो सेम इसका हाइड्रोलाइसिस, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस, इसको वाटर में दिया जाता है
तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, आगे बताऊंगा तो आप उसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी में हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो हाइड्रोलाइसिस। अभी हाइड्रोलाइसिस की बात किया हूँ, तो हाइड्रोलाइसिस में क्या है, ट्राइग्लिसरॉल अंडरगो स्टेप वाइज एंजाइमेटिक hydrolysis to finally liberate free fatty acid and glycerol. This process is hydrolysis and catalyzed by the lipase is the important of digestion of fat. Lipase एंजाइम आपके बॉडी में होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। वो क्या करता है, ट्राइग्लिसरॉल जो है उसको वाटर के साथ मिल करके ट्राइग्लिसरॉल जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड को अलग कर देता है और ग्लिसरॉल को अलग कर देता है। इसी चीज़ को मैं इसके पहले डिस्कस कर रहा था। उसके बाद से दूसरा है सोपनिफिकेशन में क्या होता है, जब द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल बाय द अल्कलाइल टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड सोप इज नोन एज सोपनिफिकेशन। यानी कि जब हम ट्राइग्लिसरॉल का सोपनिफिकेशन करते हैं किसके साथ, अल्कलाइल के साथ, हाइड्रोलाइसिस करते हैं अल्कलाइल के साथ, तो हमारा ग्लाइसरॉल अलग हो जाता है और सोप का फॉर्मेशन होता है, यानी साबुन का फॉर्मेशन होता है, उसी को सोपनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, द टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट द deterioration of fat oils resulting in an unpleasant taste. Fat containing unsaturated fatty acid are more susceptible to rancidity. It occurs when the fat and oils are exposed to air, moisture, light, bacteria, etc. The hydrolytic rancidity occurs due to the partially hydrolysis of triglycerol by the bacteria enzyme. रेंसिडिटी क्या है, जब हम इसको ओपन खोल देते हैं तो मॉइस्चर ऑब्जर्व होता है, लाइट ऑब्जर्व होता है, एयर रहता है, बैक्टीरिया के प्रेजेंस में क्या होता है, इस रिएक्शन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो इस रेंसिडिटी में क्या होता है, जो फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो रेंसिडिटी के सस्पेक्टेबल होता है। ये पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाता है, पार्शली ट्राइग्लिसरॉल जो होता है बैक्टीरिया के परसेंट में हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इनका। नेक्स्ट देखते हैं लिपिड फॉर ऑक्सीडेशन इन विवो। लिपिड का ऑक्सीडेशन होता है और विवो फॉर्म शो करता है। इन द लिविंग सेल लिपिड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस परऑक्साइड। लिपिड क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है लिविंग सेल में तो वो परऑक्साइड और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है विच कैन डैमेज द टिश्यू। वो क्या करते हैं, टिश्यू को डैमेज करते हैं। द फ्री रेडिकल आर द बिलीव टू कॉज इंफ्लामेटरी डिजीज। और फ्री रेडिकल इसमें जो होता है हाइड्रोलाइज इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद से जो फ्री रेडिकल होता है वो इन्फ्लेमेटरी कॉज करता है, एजिंग, कैंसर, एडीसी ये सब कॉज करता है। द सेल प्रोसेस एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन ए। जब हम सेल को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है यूरेट एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो ये आपका ऑक्सीडेशन जो होता है, एंटीऑक्सीडेंट देंगे तो जो ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल है वो न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये क्या होगा, लिपिड का पर ऑक्सीडेशन होना रोक देगा। यानी कि सेल में हम लिविंग सेल में जब ऐसे हम देखते हैं तो लिपिड सेल क्या ऑक्सीडेशन, लिपिड जो होता है ऑक्सीडेशन फॉर्म में, ऑक्सीडेशन फॉर्म होने की वजह से इन्फ्लामेटरी डिजीज या एजिंग, कैंसर ये सब टेक्स प्लेस करते हैं। तो इसलिए हम जब एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो ये क्या करता है, लिपिड को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। ये आपका लिपिड का पर ऑक्सीडेशन इन विवो है, यानी ऑक्सीडेशन से बचाना। ऑक्सीडेशन होगा तो डैमेज होगा।
तो फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट देने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं, तो आपको पता ही है, दे आर नॉन पोलर। लिपिड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, जैसे आपकी प्रॉपर्टीज के पहले बताया था। तो नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक लिपिड होता है, जो क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन वाटर। इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है लेस देन वाटर से होता है, इसलिए वो ये फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। जैसे ऑयल को पानी में डाल दीजिए, देखिएगा वो तैरता रहेगा। क्यों, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो इनकी ग्रेविटी है वो पानी से कम होने की वजह से फ्लोट करते हैं। दे सर्व एज सॉल्वेंट फॉर द अदर फैट्स। और फैट क्या होता है, सॉल्वेंट का भी काम करता है। जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन, कैरियर विटामिन के कैरियर का काम करता है। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल है, इन फैट में सॉल्युबल होकर के अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सेचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कॉरस्पॉन्डेड लेंथ। यानी कि अनसेचुरेटेड आप देखेंगे फैटी एसिड का लेंथ बड़ा होता है हाइड्रोकार्बन्स का, सेचुरेटेड फैटी एसिड के लेंथ कम होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होता है, उसका अनसेचुरेटेड का कम होता है इसकी अपेक्षा देखें। तो देखिए अनसेचुरेटेड का, जैसे ओलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 13 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट कर जाता है। पाल्मेटिक एसिड जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन केमिकल बेसिस पर, मेनली दो पार्ट हैं आपके, एक सेचुरेटेड फैट्स होता है और अनसेचुरेटेड फैट। तो सेचुरेटेड फैट जो होता है एनिमल फैट होते हैं, बटर होते हैं, लार्ड होता है। एनिमल फैट जो एनिमल के मांस होते हैं, बटर मक्खन हो गए, लार्ड जो होता है ये भी मक्खन की जैसा ही होता है। नेक्स्ट आपका है अनसेचुरेटेड फैट। अनसेचुरेटेड फैट क्लासिफाइड किए गए हैं किसमें, मोनोसेचुरेटेड में। मोनोसेचुरेटेड फैट, अब मोनोसेचुरेटेड फैट क्या होता है, तो मोनोसेचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड होता है, मोनोसेचुरेटेड होता है। मोनो अनसेचुरेटेड होता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मोनो अनसेचुरेटेड फैट, तो ओमेगा 9 फैटी एसिड को मोनो अनसेचुरेटेड फैट कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ऑलिव ऑयल है, ओवाकिडोस है, पीनट्स, इनके फैट जो होते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैट। अभी आप देखेंगे कैसे इनका क्या डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट होता है। एक तो हो गया मोनो अनसेचुरेटेड फैट, दूसरा हो गया पॉली अनसेचुरेटेड, मोनो एंड पॉली। पॉली अनसेचुरेटेड मतलब जो डबल बाइंडिंग जो इनकी होती है वो कई जगह पर होती है, मोनो में एक जगह पर होता है। पॉली अनसेचुरेटेड फैट में देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है, इसमें इसका एग्जाम्पल है एल्कोसपेंटोनिक एसिड जो फिश और सेलफिश में पाया जाता है, जिसको EPA कहते हैं, DHA कहते हैं, डिकोक्सा हेक्सोनोइक एसिड, ये भी फिश और सेलफिश में है। DHA EPA पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड को कहते हैं, DHA और EPA। DHA का फुल फॉर्म होता है डिकोसा हेक्सोनोइक एसिड एंड इकोसा पेंटोनिक एसिड।
उसके बाद से अल्फा लिनोनिक एसिड ये फ्लैक्सीड या सोयाबीन में पाया जाता है। फ्लैक्सीड जो अलसी बोला जाता है उसमें पाया जाता है। पॉलीअनसैचुरेटेड का दूसरा जो होता है ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाया जाता है। कॉर्न ऑयल होता है, सैफ्लोर ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल। एक कार्बन जो है आपस में जुड़े रहते हैं। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ। COOH के साथ एक लंबा चेन होता है कार्बन का। ये कार्बन आपस में जुड़े होते हैं और कार्बन की बैलेंसिंग हाइड्रोजन के साथ है। तो लास्ट में आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH एंड COOH एक हाइड्रोकार्बन के साथ है, यानी कि हाइड्रोजन की बैलेंसिंग है CH3 CH2 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 CH2। इस तरह से इसमें C यानी कार्बन की संख्या 12 होता है। इसको लॉरिक एसिड कहते हैं। लॉरिक एसिड यानी कार्बन की संख्या 12 होता है। लास्ट में COOH ग्रुप से जुड़ा रहता है। उसके बाद से आपका इसी को सिंपल फॉर्म में अगर लिखना होता है ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या आपका कितना है 14 है। इसको हम स्टेरिक एसिड कहते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2। चाहे आप स्ट्रक्चर ऊपर ऐसे बना सकते हैं, चाहे इस तरह का लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। बट कार्बन की संख्या आपको इसमें बढ़ाना है। स्टेरिक एसिड में 14 होता है, लॉरिक एसिड में 12 होता है। या इस तरह से स्केलेटन आप देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये आपस में जो जुड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो यानी जहाँ ज्वाइंट हो रहा है वहाँ कार्बन की संख्या, कार्बन बैलेंस किससे है, हाइड्रोजन से बैलेंस है। उसके बाद से लास्ट में आपका जो है वो C जो है कार्बन जो है डबल बॉन्ड O एंड एक सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसको कार्बोक्सिलिक COOH बोलते हैं। इसी तरह से आपकी कार्बन की संख्या बढ़ती है और लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसको स्टेरिक एसिड कहते हैं। स्टेरिक एसिड में कार्बन की संख्या 18 होता है। पाल्मोटिक एसिड में कार्बन की संख्या 16 होता है। तो इस स्केलेटन को इस तरह के स्केलेटन आप बना सकते हैं, या इस तरह से खोल के बना सकते हैं, या इस तरह से दिखा सकते हैं किसी तरह से। बस कार्बन की संख्या आपको डिपेंड करेंगे, कार्बन की संख्या पर उसका नेम चेंज हो रहा है। जैसे लॉरिक एसिड है तो इसमें कार्बन 12 है, मिस्टेरिक एसिड है कार्बन 14 है, 14 है, पाल्मेटिक एसिड है कार्बन 16 है, स्टेरिक एसिड है कार्बन 18 है। नेक्स्ट हम देख ए जो है एसेचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड देखते हैं, तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, सेम वैसे जो इसके पहले मैंने बताया था, या तो स्ट्रक्चर को आप खोल के लिखिए या इस तरह से बनाइए। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। लास्ट में आपका C बॉन्ड जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा रहता है COOH, यानी C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH से जुड़ा रहता है। और A इनका डबल बॉन्ड होता है अनसेचुरेटेड में। अनसेचुरेटेड में हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है उसमें डबल बॉन्ड होता है, उसी को अनसेचुरेटेड कहते हैं। जैसे ओलिक एसिड, इसमें कार्बन की संख्या 18 होता है। जैसे आपका ऑयल होता है ये जमता नहीं अनसेचुरेटेड होने की वजह से। जब ज़्यादा हीट देंगे तो कार्बन की संख्या डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज भी हो जाता है। इसको मोनो अनसेचुरेटेड कहते हैं। ओलिक एसिड के पहले एग्जाम्पल आप फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देखे हैं, उसमें देखे होंगे। मोनो अनसेचुरेटेड को ओलिक एसिड कहते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या 18 होता है, लास्ट में C डब्ल्यू बॉन्ड OH होता है। एक बॉन्ड जो होता है डबल कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है। उसी तरह लिनोनिक एसिड को देखते हैं, तो लिनोनिक एसिड सेम है, बस कार्बन की संख्या इसमें तो कार्बन के बीच में दो जगह बाइंडिंग होती है, डबल बाइंडिंग दो जगह होता है। बाकी लास्ट में आपका COOH ग्रुप होता है। उसके बाद से अल्फा लिनोनिक एसिड देखेंगे C18, इसको पॉली अनसेचुरेटेड कहते हैं, यानी कार्बन की संख्या इसमें 18 है, उसमें भी 18 है, उसमें भी 18, बट इसमें आपको ओलिक एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड एक बार है, लिनोनिक एसिड में आपका डबल बॉन्ड 2 बार है, अल्फा लिनोनिक एसिड में आपका डबल बॉन्ड 3 बार है। तो इसको हम अल्फा लिनोनिक एसिड कहते हैं। ये भी पॉली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये भी लास्ट में COOH बॉन्ड से जुड़े होते हैं।
उसके बाद से गामा लिनोलिक एसिड में क्या होता है, इसमें भी तीन बाइंडिंग होती है बट प्लेसेस अलग होते हैं। तो ये भी कार्बन 18 होता है, केवल जो डबल बॉन्ड जो होते हैं इसमें भी तीन आपके पाए जाते हैं। उसके बाद से रिचनोइक एसिड C18 जिसको बोला जाता है मोनो अनसेचुरेटेड होता है। ये मोनो होता है क्योंकि सिंगल डबल बॉन्ड होता है और इसमें जो होता है एक OH ग्रुप अलग से जुड़ा रहता है, इसीलिए रिचनोइक एसिड बोलते हैं। ये होता है फैटी एसिड, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन बेस न्यूट्रिशन बेस पर देखते हैं। तो फैटी एसिड को न्यूट्रिशन बेस में कैसे डिवाइड किए गए ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, इसमें भी आपका सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड पाए जाते हैं। तो सेचुरेटेड में हमारा क्या है, नॉन इसेंशियल क्या है, बॉडी आपका खुद प्रोड्यूस करता है, जिसमें क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड होता है, पाल्मिटोलिक एसिड होता है, स्टेरिक एसिड होता है। अभी इन सब का स्ट्रक्चर कुछ का देखे होंगे आप ऊपर। ये नॉन इसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट सेचुरेटेड में आप अनसेचुरेटेड में देखेंगे तो इसमें भी क्या पाए जाते हैं, इसेंशियल पाए जाते हैं, नॉन इसेंशियल पाए जाते हैं। इसेंशियल में क्या होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो इसेंशियल होते हैं उसमें अल्फा लिनोइक एसिड होता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड में लिनोनिक एसिड होता है। इसके पहले आप स्ट्रक्चर इसका देख चुके हैं। नॉन इसेंशियल में देखते हैं तो नॉन इसेंशियल में आपका ओमेगा 3 इसमें भी पाया जाता है। ये होता है EPA एंड DHA, इकोसा पेंटोइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सोनिक एसिड। उसके बाद से ओमेगा 6 इसमें भी पाया जाता है, जिसको GLA कहा जाता है, GLA पाया जाता है इसमें। इसके बाद से आपका ओमेगा 9 नॉन इसेंशियल में, इसेंशियल के साथ साथ इसेंशियल में आपका ओमेगा 3 था, ओमेगा 6 था, इसमें भी नॉन इसेंशियल में ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है एंड ओमेगा 9 भी है। ओमेगा 9 क्या होता है, ओलिक एसिड होता है। नेक्स्ट यहाँ लेक्चर आपका एंड होता है। ये लेक्चर था आपका डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का लेक्चर था, जो लिपिड टॉपिक कवर कर रहे थे। किसके थ्रू, मेरे द्वारा, यानी कि CM सिंह, चंद्रमोहन सिंह के थ्रू। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए सुपर फार्मेसी। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपके लाभदायक है लेक्चर, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो इस लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और कंटिन्यू रहिए मेरे चैनल के साथ। जय हिंद।